नजर अगर उनकी सीधी हो तो वे किसी गरीब को राजा बना देते हैं, लेकिन अगर नजर तिरछी हो जाए तो भक्तों पर मुश्किलों की घनी छाया छा जाती है। ऐसे सूर्यपुत्र, यमुना जी के भाई और हनुमान जी के परम मित्र शनिदेव जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन सुनिए शनिवार की व्रत कथा। कथा पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। पुरानी कथा के अनुसार एक बार स्वर्ग लोक में यह प्रश्न उठा कि सबसे बड़ा कौन है। इस बात पर सभी 9 ग्रहों के बीच विवाद हो गया। सभी ग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा हूँ। ये विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति बन गई। जब कोई समाधान नहीं निकला तो सभी नवग्रह देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, अब आपको ही तय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए और बोले, हे नवग्रहों, तुम्हारा प्रश्न मुझे भी असमंजस में डाल रहा है। मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ। चलिए हम सभी पृथ्वी लोक की उज्जयिनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इस प्रकार देवराजेंद्र सहित सभी नवग्रह उज्जयिनी नगरी पहुंच गए। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने राजा विक्रमादित्य से प्रश्न पूछा तो राजा भी थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी एक को छोटा या बड़ा कहना कोई क्रोध का कारण बन सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। चूंकि वे न्याय प्रिय राजा थे, इसलिए उन्होंने न्याय करने के लिए अलग अलग धातुओं, सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए। इन धातुओं की विशेषताओं के अनुसार सभी सिंहासनों को एक दूसरे के पीछे क्रम में रखवाया और सभी ग्रहों को उनके उनके स्थान पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठे जाने के बाद राजा विक्रमादित्य बोले, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही सबसे बड़ा है। राजा के इस निर्णय से शनिदेव, जो सबसे पीछे के आसन पर बैठे थे, अपने आप को सबसे छोटा मानकर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। कहा जाता है कि उनके प्रकोप से तो भगवान श्री राम भी नहीं बच सके थे, जिन्हें साढ़े साती के कारण वनवास भोगना पड़ा था, और रावण को भी साढ़े साती का प्रभाव से युद्ध में मारा जाना पड़ा था। शनिदेव बोले, हे राजा, अब तू भी मेरे गुस्से से नहीं बच पाएगा। इसके बाद बाकी ग्रहों के देवता खुशी खुशी वहां से चले गए, लेकिन शनिदेव क्रोध में भरकर वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष आनंद से अपना जीवन बिताते रहे। कुछ दिन ऐसे ही सुख शांति से बीते, लेकिन शनिदेव अब भी अपने अपमान को नहीं भूले थे। बदला लेने के इरादे से एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप लिया और कई घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंच गए। जब राजा को पता चला कि राज्य में एक घोड़े का व्यापारी आया है, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा, क्योंकि राजा को घोड़े पालने का शौक भी था। घोड़े बहुत ही कीमती थे। अश्वपाल ने लौटकर राजा को बताया तो राजा खुद वहां गए और एक सुंदर व ताकतवर घोड़े को पसंद कर लिया। जब राजा ने उस घोड़े की चाल देखने के लिए सवारी की, तो वह घोड़ा बिजली की तरह दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ते हुए वह राजा को एक दूर जंगल में ले गया और वहां उन्हें गिराकर खुद कहीं गायब हो गया। अब राजा जंगल में भटकने लगे, पर उन्हें अपने नगर लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। भूख और प्यास से परेशान होकर जब राजा काफी दूर तक भटक चुके थे, तब उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उस चरवाहे से पानी मांगा। पानी पीने के बाद उन्होंने उसे अपनी अंगूठी दे दी
और रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के एक नगर में पहुंच गए। वहां राजा विक्रमादित्य एक सेठ की दुकान पर बैठ गए और कुछ देर आराम किया। राजा ने सेठ से बातचीत की। जब सेठ ने राजा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे उज्जैनी नगरी से आए हैं। राजा के कुछ समय दुकान पर बैठने से सेठ की दुकान में खूब बिक्री हुई। सेठ ने राजा को सौभाग्यशाली माना और सोचा कि इनके आने से ही आज सबसे ज्यादा व्यापार हुआ है। वह बहुत खुश हुआ और राजा को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करने ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार द्वार की खूंटी पर टंगा हुआ था। राजा को उसी कमरे में छोड़कर सेठ थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक अजीब घटना घटी। राजा की आंखों के सामने ही सोने का वह हार खूंटी से गायब हो गया। जब सेठ लौट कर आया और देखा कि हार नहीं है, तो उसने चोरी का शक राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेले थे। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। इस तरह राजा को बांधकर नगर के राजा के सामने पेश किया गया। कुछ दिनों बाद एक तेली ने राजा को वहां से ले जाकर अपने घर ले गया और उन्हें अपने कोलू पर बिठा दिया। अब राजा बैलों को आवाज देकर चलाता और तेली का कोलू चलता रहता। उन्हें भोजन भी मिल जाता। शनिदेव के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु शुरू हुई। एक रात राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार की मधुर धुन सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी दासी को गाने वाले को बुलाने भेजा। दासी जब लौट कर आई तो उसने राजकुमारी को उस अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी राजा के गीत से बहुत प्रभावित हुई और सब कुछ जानने के बाद भी उस अपंग राजा से विवाह करने का निर्णय लिया। जब राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहा कि वह एक अपंग व्यक्ति से विवाह करना चाहती है, तो वे बहुत हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाते हुए कहा, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी बनना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके खुद को क्यों अत्याचार कर रही है। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी बात मनवाने के लिए उसने खाना छोड़ दिया और अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। अंत में राजा और रानी को मजबूर होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी बेटी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात राजा को स्वप्न में शनिदेव दिखाई दिए और बोले, हे राजा, तुमने मेरा गुस्सा देख लिया। मैंने तुम्हें तुम्हारे द्वारा किए गए अपमान का दंड दिया है। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और विनती करते हुए कहा, हे शनिदेव, आपने जो दुख मुझे दिया है वैसा दुख कृपया किसी और को कभी मत देना। कुछ सोचने के बाद शनिदेव बोले, हे राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो भी स्त्री या पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत रखेगा और मेरी व्रत की कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव फिर से पूरी तरह ठीक हो गए हैं। यह देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी यह देखकर हैरान रह गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय दिया और शनिदेव के प्रकोप की पूरी कहानी उसे सुनाई। जब सेठ को इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब शनिदेव के प्रकोप की वजह से हुआ था। फिर सेठ राजा को अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय एक चमत्कारी घटना घटी। सबके सामने दीवार की वह खूंटी जिससे हार गायब हुआ था,
उसने हार को फिर से बाहर निकाल दिया। ये देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बेटी का विवाह भी राजा से कर दिया। ढेर सारे सोने के आभूषण और धन देकर उसने अपनी बेटी को राजा के साथ विदा किया। अब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे तो नगरवासियों ने बहुत खुशी से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि शनिदेव सभी देवों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए हर स्त्री और पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत की कथा जरूर सुने। राजा की इस घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और कथा सुनने से लोगों की सारी इच्छाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग सुख शांति और आनंद से रहने लगे। बोलिए शनिदेव भगवान की जय।